नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज फिर से मैं एक कैमरे का रिव्यू करूंगा। देखिए, पिछले दिनों मैंने USR 5 का रिव्यू किया था जिसमें मैंने बताया था कि 8K का कैमरा लेकर कैनन आया है और मार्केट में ये अपना कुछ अलग अस्तित्व बनाना चाहता है। लेकिन यहीं पर बात रुकती नहीं है। लग रहा है कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं कैमरे के, वो अपने अपने तर्कस में बहुत सारे तीर छिपा कर रखे थे और धीरे धीरे अब सभी सभी तीर जो है चलना स्टार्ट कर दिया है। और उसी क्रम में एक बार फिर से ब्लैकमैजिक उर्सा मिनी प्रो ने 12K का कैमरा लॉन्च कर दिया है। देखिए, उर्सा मिनी प्रो बड़ा बॉडी है जिसमें 12K का अगर कैमरा उन्होंने लॉन्च किया है तो हिटिंग की प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं होगी ऐसा लगता है। लेकिन इस कैमरे में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या USPs हैं, आइए धीरे धीरे बताते हैं आपको एक एक करके कि इसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये कैमरा खरीदना चाहिए। देखिए, ब्लैकमैजिक के जितने भी कैमरा मॉडल्स हैं वो सभी सिनेमा कैमरा है और सिनेमा कैमरे के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो सेंसर साइज़ है मिनिमम 35 mm का जरूर है। और इस कैमरे का भी जो सेंसर साइज़ है वो 35 mm का है, जिसकी वजह से जिसका जो लुक है, जो आउटपुट लुक है, वो काफ़ी सिमिलर होगा जो फिल्म कैमरे होते हैं उनके बराबर का होगा। और इसका डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है, 14 स्टॉप का डायनेमिक रेंज रखा है और ये भी 12K पर। तो 12K पर अगर आपको डायनेमिक रेंज 14 स्टॉप का मिल रहा है यानी काफ़ी अच्छा आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा कलर सेपरेशन देखने को मिलेगा, जो एक फिल्म मेकर के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट की। देखिए, इसमें स्विचेबल माउंट की व्यवस्था दिया गया है, यानी आप PL माउंट, EF माउंट, F माउंट किसी भी माउंट में आप चेंज कर सकते हैं। यानी जिस समय आप कैमरे का ऑर्डर देंगे उसी समय आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से माउंट का कैमरा चाहिए। यानी सेम कैमरा आप PL पर, EF पर और F पर मिल जाएगा आपको। यानी आपके पास जो भी लेंस किट है तो वो लेंस किट इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अब इसके अंदर एक खास चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके अंदर बिल्ट इन ND फिल्टर है। अक्सर क्या होता है कि जब आप सिनेमा पर कोई भी काम करने जाते हैं, यानी सिनेमा के लिए कोई शूटिंग करने जाते हैं, तो आपको ND फिल्टर लगाना ही पड़ता है क्योंकि तभी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम करने का मौका मिलेगा। अगर आप लाइट बढ़ा करके या डे लाइट में अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम करना है, यानी पीछे का चीज़ ब्लर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ND फिल्टर लगाने पड़ेंगे। अक्सर आपको ND फिल्टर अलग से कैरी करके लाना पड़ता है, जिसमें कई बार घिस जाता है या पुराने हो जाते हैं या उसके अंदर कोई स्क्रैच आ जाता है, तो वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं। यानी जो चमक है कैमरे का, जो रेजोल्यूशन का चमक है, यानी लेंस का जो चमक है, वो कहीं ना कहीं उसमें कम पड़ जाता है। तो इसके अंदर इनबिल्ट ND फिल्टर की व्यवस्था किया गया है। अलग अलग स्टॉप के ND फिल्टर्स लगे हैं। जितने स्टॉप के आपको चाहिए उतना स्टॉप का ND फिल्टर आप बढ़ाकर लगा सकते हैं और अच्छा सा आप सिनेमैटिक लुक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्ड स्लॉट्स की। देखिए, इसमें 2 कार्ड स्लॉट्स हैं। पहला ड्यूल C फास्ट और दूसरा UHS 2 SD कार्ड के लिए बना हुआ स्लॉट्स हैं। ये 2 स्लॉट्स हो जाने की वजह से आप ढेर सारे जो फुटेज हैं, चूँकि 12K पर आप शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी होने जा रही है, तो इसमें काफ़ी हद तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको एक्सटर्नल किसी डिवाइस में, हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करना है, उसकी भी व्यवस्था है। उसके लिए इसमें सुपर स्पीड USB-C एक्सपेंशन पोर्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं FPS की। इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि 12K के रेजोल्यूशन पर भी आप 60 FPS पर शूट कर सकते हैं, 110 FPS पर आप 8K पर और 220 FPS पर 4K सुपर 16 पर आप शूट कर सकते हैं। यानी फिल्म बनाते समय आपको FPS की यानी हाई स्पीड की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली लोग 4K पर शूट करते हैं और 4K पर अगर आपको इतना स्पीड मिल जा रहा है, इतना हाई स्पीड मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बताते हैं आपको इसका सबसे खास बात। देखिए, इसका सबसे खास बात है इसका वर्क फ्लो। इस कैमरे से अगर आप कोई चीज़ शूट करते हैं, 12K पर भी अगर आपने शूटिंग किया है, तो इसके फुटेज को आप एडिटिंग लैपटॉप पर भी एडिट कर सकते हैं। यानी डेस्कटॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लैपटॉप पर HD या 2K या 4K तक मैक्सिमम एडिट हो सकता है, वहाँ पर आप 12K की फुटेज को भी एडिट कर सकते हैं और इसका वजह है इसका कोडेक।
इसका कोडेक की डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है कि आप एक लैपटॉप पर भी इसके 12K रेजोल्यूशन के फुटेज को भी आसानी से एडिट कर सकते हैं और इसके वजह से ये घर घर में आगे चल कर के फैमिलियर हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर वाकई में जैसा दावा किया जा रहा है, अगर लैपटॉप पर भी 12K के रेजोल्यूशन का फुटेज अगर एडिट हो सकता है तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है। अब लास्ट में चलते चलते मैं बताऊंगा आपको इसका प्राइस रेंज, और इसका प्राइस रेंज है तकरीबन $10,000 यानी 7 से 7.5 लाख रुपए के बीच में ये कैमरा इंडिया में अवेलेबल होगा। और इस रेंज में अगर आप इस कैमरे को लेते हैं 12K का कैमरा तो पता नहीं 12K पर अगर आपको शूट करना है तो आप इसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि 4K से ज़्यादा फ़िलहाल 2 साल 3 साल के अंदर ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन 12K का होने की वजह से फ़ायदा क्या है कि 8K पर और 4K पर अगर आप कुछ भी शूट करते हैं, रॉ फाइल शूट करते हैं तो काफ़ी स्मूथ शूटिंग होगी और हिट काफ़ी कम होगा। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।